आज का सबसे महंगा स्ट्रीट पिज्जा और ये है आज का सबसे सस्ता पिज्जा। इन दोनों के बीच सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि टेस्ट का भी डिफरेंस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगा पिज्जा सस्ते वाले से इतना बेटर होता है या नहीं। आज मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ जिसके बाद शायद मैं कभी भी बिना सोचे समझे महंगा पिज्जा ऑर्डर ना करूँ, क्योंकि आज हम कंपेयर करने वाले हैं सबसे चीपेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट पिज्जास को। सिर्फ एक ही सवाल का आंसर ढूंढेंगे, महंगा पिज्जा सच में बेटर होता है या नहीं। आज हम हर पिज्जा को टेस्ट, चीज, टॉपिंग्स, क्वांटिटी और वैल्यू फॉर मनी के बेसिस पर रेट करेंगे और वीडियो के एंड तक सिर्फ एक ही पिज्जा डिजर्व करेगा बेस्ट पिज्जा का टाइटल। तो वीडियो में अभी गेस करो कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा पिज्जा जीतने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं त्रिशा और आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम करने वाले हैं चीप वर्सेस एक्सपेंसिव स्ट्रीट पिज्जा चैलेंज में हम ट्राई करेंगे 3 अलग अलग प्राइस रेंज के पिज्जाज और एंड में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिज्जा सिर्फ टेस्टी नहीं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी भी है। वैसे मुझे लग रहा है कि रिजल्ट काफी सरप्राइजिंग हो सकता है क्योंकि कभी कभी चीप फूड भी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा टेस्टी निकल आता है। इस वीडियो में हम हर पिज्जा को 5 कैटेगरीज में जज करेंगे: टेस्ट, चीज क्वांटिटीज, टॉपिंग्स, प्रेजेंटेशन और वैल्यू फॉर मनी। हर कैटेगरी के बाद मैं उस पिज्जा को रेटिंग दूंगी आउट ऑफ 10 और एंड में टोटल स्कोर डिसाइड करेगा कि असली विनर कौन है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रूल, मैं सिर्फ प्राइस देख के जज नहीं करूंगी। हो सकता है चीपेस्ट वाला पिज्जा सरप्राइजिंगली अच्छा हो और हो सकता है कि एक्सपेंसिव पिज्जा अपने प्राइस को जस्टिफाई ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बजट फ्रेंडली पिज्जा से। ओके गाइस, तो हम आ गए हैं आज का सबसे चीपेस्ट पिज्जा ट्राई कर, जो कि है सिर्फ 50 रुपए में। ऑनेस्टली 50 रुपए में पिज्जा मिलना ही काफी इंटरेस्टिंग बात है। एंड गाइस, यहाँ आते ही बारिश शुरू हो गई है। सच बोलूं, एक सेकंड के लिए तो लगा था कि आज का चैलेंज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। खैर, हमने अपना ऑर्डर दे दिया है और भैया अभी हमारा पिज्जा बना रहे हैं, तब तक बारिश का थोड़ा मजा ले लेते हैं। वैसे मुझे बारिश में स्ट्रीट फूड खाने में अलग ही मजा आता है। अगर मौसम ऐसा हो और सामने गरम गरम खाना मिल जाए तो मूड अपने आप ही अच्छा हो जाता है। अब ऑनेस्टली इस पिज्जा से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज इतनी सस्ती मिलती है ना तो दिमाग में अपने आप आता है कि पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। लेकिन कभी कभी वही चीजें सबसे बड़ा सरप्राइज भी दे देती हैं, इसीलिए बिना टेस्ट किए मैं बिल्कुल भी जज नहीं करने वाली। वैसे कमेंट्स में एक बात बताओ, तुम लोगों ने सबसे सस्ता पिज्जा कितने का खाया है और सच सच बताना, क्या वो टेस्टी था या फिर सिर्फ पैसे बचाने के लिए खा लिया था। मुझे तो ऑनेस्टली बहुत एक्साइटमेंट हो रही है ये देखने के लिए कि पिज्जा सिर्फ बजट फ्रेंडली है या फिर टेस्ट में भी अच्छा है। सो हमारा ऑर्डर रेडी हो चुका है और देखते हैं कि आज का पहला कंटेस्टेंट इस चैलेंज की शुरुआत धमाकेदार करता है या नहीं। और सबसे पहले तुम लोग इसका चीज पुल देख लो, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने मोज़रेला चीज डाली ही नहीं। इन्होंने सिर्फ व्हाइट चीज ड्रेसिंग डाली थी, लेकिन ये देखने में काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब देखना ये है कि ये खाने में कैसा लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन से देखूं तो पिज्जा का साइज काफी ज्यादा स्मॉल लग रहा है। चीज भी लिमिटेड क्वांटिटी में दिख रही है। टॉपिंग सिंपल है, लेकिन 50 रुपए के हिसाब से हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हाई नहीं रख सकते। तो चलिए फर्स्ट बाइट लेते हैं। ऑनेस्टली ये इतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था। बेस थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्वांटिटी कम है और फ्लेवर में थोड़ा टैंगी टेस्ट आ रहा है। सो मैं सबसे चीपेस्ट पिज्जा को रेट करना चाहूंगी 6.5 आउट ऑफ 10। अभी तक 50 रुपए के पिज्जा ने अपनी तरफ से काफी रिसेंट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन असली टेस्ट अब शुरू होगा क्योंकि अब हम ट्राई करने वाले हैं मॉडरेट लेवल पिज्जा, जो कि हमें पड़ जाएगा 150 से 200 के बीच में और ये प्राइस रेंज काफी ज्यादा कॉमन है। तो देखते हैं क्या 150 रुपए वाला पिज्जा 50 रुपए के पिज्जा से बेटर होगा या फिर प्राइस डिफरेंस सिर्फ बिल में ही दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की तरफ। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं अपने सेकंड पिज्जा के लिए और ये वही प्राइस रेंज है जहाँ से मैक्सिमम लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं। ना बहुत चीप ना बहुत एक्सपेंसिव, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी इससे बहुत ज्यादा है। वैसे एक बात नोटिस की, 50 रुपए के पिज्जा और इस पिज्जा के प्राइस में सिर्फ 100 रुपए का डिफरेंस है। मतलब 50 रुपए के ऑलमोस्ट 3 पिज्जा आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इसके टेस्ट में भी उतना ही डिफरेंस मिलता है या नहीं। सो अभी तक इसकी प्रेजेंटेशन तो पहले से काफी ज्यादा बेटर लग रही है। सबसे पहले साइज देखो, डेफिनेटली इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और चीज भी पहले से काफी ज्यादा दिख रही है। इससे पहले उन्होंने सिर्फ व्हाइट चीज ड्रेसिंग डाली थी एंड टॉपिंग्स भी इन्होंने अच्छे से डाली है। सो हमारा पिज्जा बनके तैयार हो गया है, बट ये थोड़ा सा जल गया है। सो गाइज, वहाँ पे बहुत जोर से बारिश होने लगी थी, तो इसीलिए हम लोग पिज्जा पैक करा के अपने घर ले आए हैं। तो चलो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि ये टेस्ट में कैसा है। तो ये रहा हमारा पिज्जा और ये थोड़ा सा जल भी गया है यहाँ से। सबसे पहले बात करूँ इसके बेस की, तो ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, बस थोड़ा सा इन्होंने जला दिया है, बाकी इधर साइड का बहुत ज्यादा टेस्टी। और इन्होंने चीज और टॉपिंग्स भी भर भर के डाली है। और सबसे अच्छी बात, पिज्जा ड्राई बिल्कुल भी नहीं है, ये जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छा है। सो मैं इसे रेट करना चाहूंगी 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये थोड़ा सा जल गया है इसीलिए। अब अगर इस पिज्जा को 50 वाले से कंपेयर करूँ तो डिफरेंस क्लियरली दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये 100 रुपए एक्स्ट्रा डिजर्व करता है। सो मेरे हिसाब से शायद हाँ,
अगर ये जला ना हो साइड से तो। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आपको 50 में और 150 वाले पिज्जा में चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे। मैं तो अभी 150 वाला चूज करूंगी, लेकिन अभी असली गेम बाकी है क्योंकि नेक्स्ट है हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव पिज्जा। सो अब तक 150 वाला पिज्जा क्लियरली लीड में चल रहा है, लेकिन क्या इसे 500 वाला पिज्जा क्लियरली हरा देगा या फिर 150 वाला ही बस वैल्यू फॉर मनी निकलेगा। चलिए चलते हैं आज के सबसे एक्सपेंसिव पिज्जा की तरफ। ओके गाइस, तो फाइनली हम आ गए हैं अपने एक्सपेंसिव पिज्जा की तरफ। ऑनेस्टली इस पिज्जा से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि 500 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। अगर पिज्जा इतने पैसे का है तो टेस्ट भी वैसा ही होना चाहिए। तो हमने ऑर्डर कर दिया है यहाँ का वुड फायर पिज्जा। वैसे यहाँ का मेन्यू देख के मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। हर पिज्जा 400, 500, 600 और ऊपर से GST अलग। तो इस पिज्जा का फेल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे कॉमेंट्स में ऑनेस्टली बताना, क्या तुम लोग 500 रुपए का पिज्जा खरीदोगे या इतने पैसे में 3 डोमिनोज ऑर्डर कर लोगे। तो हमारा एक्सपेंसिव पिज्जा रेडी हो गया है और ये देखने में ही अलग लग रहा है। सबसे पहले साइज नोटिस करो, उन दोनों पिज्जा से बहुत बड़ा साइज है इसका, और इसका क्रस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट है। यार इसकी स्मेल भी बहुत अलग है। मैं सोच रही हूँ कि ये देखने में इतना डिलीशियस है तो ये खाने में कैसा होगा। सो चलो इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये खाने में कैसा है। भाई ये टेस्ट में भी उतना ही डिलीशियस है जितना ये देखने में लग रहा है। अब समझ आ रहा है कि लोग वुड फायर पिज्जा की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। इसका बेस बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। अब अगर ऑनेस्टली कंपेयर करूँ तो 50 वाला पिज्जा इससे कंपेयर ही नहीं हो सकता, और 150 वाले से कंपेयर करूँ तो इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि एक्स्ट्रा 350 रुपए देना वर्थ इट है। तो फाइनली तीनों पिज्जा ट्राई करने के बाद अब टाइम आ गया है उन्हें कंपेयर करने का। और ऑनेस्टली वीडियो शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि सिर्फ प्राइस में डिफरेंस होगा, टेस्ट में उतना डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हमने तीनों पिज्जा ट्राई किए मुझे रियलाइज हुआ हर प्राइस रेंज का पिज्जा कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सबसे पहले मैं अगर चीपेस्ट पिज्जा की बात करूं तो ऑनेस्टली उस प्राइस के हिसाब से उसने मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज किया। मैं ऑनेस्टली बहुत लो एक्सपेक्टेशन के साथ गई थी और मुझे लगा था कि ये सिर्फ नाम का पिज्जा होगा, लेकिन टेस्ट डिसेंट था। हाँ उसमें चीज कम थी, टॉपिंग बेसिक थे, लेकिन इतने कम प्राइस में हम लोग उससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते थे। अब बात करते हैं हम अपने मीडियम रेंज वाले पिज्जा की। चीज भी अच्छी थी, क्वांटिटी भी बेटर थी और टेस्ट भी काफी बैलेंस था। ये वो पिज्जा जो शायद मैं बिना सोचे वीकेंड्स पे ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन अब बात करते हैं आज के सबसे एक्सपेंसिव स्ट्रीट पिज्जा की। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे वुड फायर पिज्जाज बहुत पसंद है और आज का पिज्जा खाने के बाद मेरी ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं बदली। सबसे पहले उस डो का टेक्सचर, बाहर से हल्का क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, हर बाइट फ्रेश लग रही थी, और जो उसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वाह। इसीलिए मुझे वुड फायर पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सपेंसिव पिज्जा वर्थ इट है, मेरा आंसर होगा रोज रोज के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी अगर ट्रीट देनी हो तो डेफिनेटली यस। तो फाइनली आज का विनर है वुड फायर स्ट्रीट पिज्जा। ऑनेस्टली इसने सिर्फ टेस्ट में नहीं, ओवरऑल एक्सपीरियंस में भी मुझे इंप्रेस किया। हाँ ये एक्सपेंसिव है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि कभी कभी अच्छे फूड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड कर देना वर्थ इट है। अब आप कॉमेंट्स में बताओ कि अगर आप लोगों को इन तीनों पिज्जाज में से कोई एक पिज्जा चूज करना होता तो आप कौन सा करते। मैं जेन्युइनली सारे कॉमेंट्स पढ़ने वाली हूँ, जल्दी से जाओ और कमेंट करो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।